दोस्तों, तो मेरा नाम है कमलेश और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी चैप्टर 1। ये आपका मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है, जिसपे कि हम दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में चर्चा करेंगे। इसके आपके यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्न लिखे हैं जिनको आप बाकायदा कॉपी में लिख कर उनके उत्तरों को भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको 12th के संपूर्ण ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे क्लास में ही, साथ ही साथ हम उनके क्वेश्चन आंसर्स पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा क्लास 12th की ज्योग्राफी चैप्टर 1 मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी से जो पहला प्रश्न बनता है कि व्हाट डज ज्योग्राफी स्टडीज एज अ फील्ड, अर्थात जो ज्योग्राफी है वो एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में किस चीज का अध्ययन करती है, इस बारे में हमें जानना है। क्लियर है कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी व्हाट डज स्टडीज एज अ फील्ड, ठीक है, मानव भूगोल एक क्षेत्र के रूप में किसका अध्ययन करता है, इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी बेसिकली ब्रॉड वे में 3 चीज का अध्ययन करती है। ठीक है, फर्स्ट लिखा है हमने क्या, इंटीग्रेटिव, मतलब दूसरों के साथ क्या संबंध है ज्योग्राफी का, इसको समझने का प्रयास करती है। क्लियर। और दूसरा पॉइंट है हमारा एम्पायरिकल, मतलब हमारे अनुभव क्या है, हमने उनसे क्या सीखा है, उसे हम कैसे लिंक करके समझ सकते हैं। अर्थात मानव पहले कैसा था, आज कैसा है, मानव का विकास किस तरह हुआ है, इस तरह का अध्ययन एम्पायरिकल में किया जाता है। इंटीग्रिटी में हमें ये देखना है कि मानव भूगोल का बाकी स्ट्रीम्स के साथ कैसा संबंध है। क्लियर। और थर्ड हमारा है प्रैक्टिकल। तो मानव भूगोल में प्रैक्टिकल्स भी होते हैं जिसका क्या एनालाइज किया जाता है कि मानव ने पहले कैसे कार्य किया, अभी कैसा कार्य किया है और अब वो कैसा कर सकता है, उसके ऊपर प्रैक्टिकल्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इस तरह से मागल जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसका ये स्टडीज एरिया है। तो सिंपली यू कैन राइट दिस कि ज्योग्राफी स्टडीज एज अ फील्ड एज इंटीग्रिटी एंड एम्पायरिकल एंड द लास्ट वन इज प्रैक्टिकल। क्लियर। तो मानव भूगोल एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में अनुभाविक, व्यवहारिक और संकलनात्मक अध्ययन करता है, बस यही कहना है। ठीक है, व्यवहारिक मतलब आपने क्या सीखा है, ठीक है, आप कैसे पहले बिहेव करते थे, आपका व्यवहार कैसा था, आप पहले बातों को कैसे समझते थे, वो है आपका व्यवहारिक। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हमने हिंदी में लिखा है व्यवहारिक। दूसरा है हमारा संकलनात्मक और थर्ड है हमारा अनुभाविक। इस प्रकार से जो हमारा ये क्लियर हो चुका है कि एज अ ज्योग्राफी जो हमारा मानव भूगोल है इन 3 का ही अध्ययन करता है। क्लियर। और जो अब हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल क्या है। भौतिक भूगोल से आप क्या समझते हैं। तो भौतिक भूगोल देखिए बड़ा सिंपल सा है। भौतिक भूगोल क्या करता है, भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। ठीक है, व्हाट डज फिजिकल एनवायरनमेंट डू, फिजिकल ज्योग्राफी डू, फिजिकल ज्योग्राफी स्टडीज फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब एनवायरनमेंट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो एनवायरनमेंट जो भी हमारे आसपास पाया जा रहा है वो सब क्या है, एनवायरनमेंट है। वही क्या है, पर्यावरण है। हमारे आसपास का जो भी वातावरण है वो क्या है, पर्यावरण है। तो इसमें कहा है कि जो फिजिकल ज्योग्राफी है किसकी स्टडी करती है, फिजिकल एनवायरनमेंट की, अर्थात जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया, जैसे पहाड़, नदियाँ, ठीक है, तालाब, रेगिस्तान, ठीक है, ये सब फिजिकल प्रोवाइड किया गया, तो इसकी स्टडीज करता है। क्लियर। कौन, फिजिकल भूगोल। और दूसरा है हमारा मानव भूगोल। व्हाट इज मानव भूगोल। तो मानव भूगोल बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, तो मानव भूगोल को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है कि जो मानव भूगोल है वो फिजिकल, एक बार फिर से सुनिए कि जो मानव भूगोल है या ह्यूमन, ये व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी बिल्कुल ही सिंपल किया गया है कि रिलेशनशिप है दो लोगों के बीच, रिलेशनशिप संबंध है दो लोगों के बीच। एक तो फिजिकल वर्ल्ड का, ठीक है, भौतिक जगत का, किसके साथ, मानवीय जगत, ह्यूमन वर्ल्ड के साथ फिजिकल वर्ल्ड का जो रिलेशनशिप है उसी को हम मानव भूगोल कहते हैं। क्लियर है। आई तो यहाँ भी लिखा हुआ है कि भौतिक, मानव भूगोल क्या है, भौतिक जगत तथा मानवीय जगत का संबंध, आपस में जो इन दोनों का संबंध है वही क्या है, हमारा मानव भूगोल। अर्थात इसको हम एग्जाम्पल से इस तरह समझाएंगे कि पहले जो मानव था हमारा, वो क्या करता था, जंगलों में निवास करता था, तो वो जगत का हिस्सा था कि नहीं, फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा था ना,
ओके। फिर बाद में उसने कुछ समय बाद अच्छी वृद्धि की और उसने क्या किया, घर बना लिए। लेकिन ये घर भी तो उसी फिजिकल पे बना है। तो अभी भी जो मानव भूगोल है वो किससे संबंधित है, भौतिक भूगोल से, वो उससे अलग नहीं रह सकता है। इसलिए कहा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन वर्ल्ड एंड फिजिकल वर्ल्ड। क्लियर? ओके। अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो लिखा है व्हाट आर द सिंबल दैट डिस्क्राइब फिजिकल एंड ह्यूमन। वो कौन से कारक हैं या वो कौन से रूप हैं जो मानव और फिजिकल या भौतिक कारकों को एक साथ दर्शाता है। तो यहाँ पर वो टोटल 6 कारक हैं जो पृथ्वी मतलब भौतिक जगत और मानवीय जगत को एज अ सिंबलाइज करता है, मेटाफर किए गए, ठीक है, दर्शाने का प्रयास किया गया। मतलब जो हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर्स है उनको क्या किया है, मेटाफर किया गया, मतलब उन्हें एज अ ह्यूमन बॉडी की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो वो कौन से कारक हैं भौतिक जिनको मानवीय रूप में निरूपित किया गया है या मानवीय रूप से दर्शाया गया है। तो जो हमारी पृथ्वी है, पहला पॉइंट यही है, द अर्थ है, दी अर्थ जो हमारी पृथ्वी है उसको हमारे चेहरे के रूप में, फेस के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, दूसरा है हमारा, दूसरा सिंबल है हमारा स्टॉर्म, जो हमारा तूफान है, तूफान आते हैं, आता रहता है, ठीक है, स्टॉर्म्स, तो उसको क्या है हमारी आंखों के जरिए दर्शाया गया। याद रखिए फिजिकल को हम एक ह्यूमन बॉडी जैसा दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये। ठीक है, तो फेस क्या है, अर्थ है, और जो स्टॉर्म है वो क्या है, आईज है। क्लियर? और जो थर्ड है हमारा है क्या, ग्लेशियर यानी हिम नदी, तो वो क्या हमारी नोज है, क्योंकि नोज क्या रहती है, वेरी हैवी रहती है, थिक रहती है। ठीक है, तो इसलिए हिम नदी को क्या किया है, मतलब बर्फ की नदियों को क्या बताया गया, नोज बताया गया, थर्ड। ठीक है, और जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट हो गया थर्ड, फोर्थ पॉइंट हमारा रिवर, तो रिवर नदी, नदियों को क्या बताया गया है, माउथ बताया गया है नदियों को। क्लियर? और फिफ्थ वन है हमारा, फिफ्थ वन है हमारा, कहाँ गया फिफ्थ वन, इस्थमस, फिफ्थ वन है हमारा इस्थमस, जिसको नेक कहा गया। इस्थमस क्या होता है, जो दो कॉन्टिनेंट, दो द्वीपों को जोड़ने का काम करे, वही क्या है, इस्थमस, जल डमरू मध्य। जैसे श्रीलंका को भारत से जोड़ने वाली एक पतली सी पट्टी है, उसको क्या कहेंगे हम, इस्थमस। तो इस्थमस को कैसे रिप्रेजेंट किया, गर्दन के तौर पे। और लास्ट है हमारा मृदा, मतलब सॉइल को कहा गया प्रोफाइल, परिच्छेदिका, प्रोफाइल यानी क्या उसके बारे में पता चलता है। तो सॉइल से ही हमें फिजिकल भूगोल के बारे में या फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पता चला है। तो दोस्तों ये तो थी हमारी ज्योग्राफी पहले पार्ट की वीडियो। इस वीडियो को बस इतना ही। अब अगली पार्ट आएगी तो आप उसमें बताइएगा कि आप क्या समझना चाहते हैं। और इस वीडियो में अगर कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। तब तक हम मिलेंगे अगली वीडियो में। और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो दीजिए। बाकी इसके बाद हम इसकी और भी रेगुलर वीडियो लाएंगे, तो इसलिए इस चैनल पे बनी रहिए। जय हिंद।